अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी सब लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। शुक्र है अल्लाह पाक का, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ अपना टेस्ट करवाने के लिए। मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आपने टेस्ट करवाना है, लास्ट मंथ कहा था, तो मैंने जब नहीं करवाया था तो आज मैंने फिर से चेकअप के लिए चेकअप के लिए जाना था। तो इसलिए मैं पहले आई हूँ यहाँ टेस्ट करवाने के लिए हजरों में। यहाँ से टेस्ट करवाऊंगी, उसके बाद हमने जाना है पिंडी इस्लामाबाद में। एक डॉक्टर होती हैं उनके पास चेकअप के लिए, क्योंकि मेरी मेडिसिन वगैरह ख़त्म हो गई थी और आज चेकअप भी था, तो आज जाना लाजमी है। और यहाँ पे हम लोग एक शॉप पे रुके थे। मैंने लेने थे गजरे, यहाँ से मेरी फ्रेंड है वहाँ पे रहती है, उसके लिए लेने थे। वहाँ से गजरे लिए और 3 बजे गाड़ी वाले ने आ जाना है। पौने 3 हो चुके हैं और अभी मैंने अपने कपड़े निकाले हैं। ये वाला सूट मैं पहनूंगी। मैंने अपनी फ्रेंड की तरफ भी जाना है, 1-2 और रिलेटिव्स हैं उनकी तरफ भी जाना है, तो मैंने अपना ये वाला सूट निकाला। ये मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है सूट, इसलिए इसको मैंने पहना ही नहीं है। ये वैसे का वैसा ही हैंग हुआ रहा है, लेकिन मैंने पहना नहीं है। चौक्स पे इस तरह से डिज़ाइन बना हुआ है और 2 पीस सूट था और इस पर इस तरह से डिज़ाइनिंग करवाई है। जिससे डिज़ाइनिंग करवाई है उनको मैंने पैसे दे दिए थे, तो उन्होंने खुद से ही कपड़ा लेके सारा डिज़ाइन वगैरह बना के मुझे भेजा है। ये मैंने अपने और हस्बैंड का सूट निकाल लिया और इसका जो ट्राउज़र है ना वो इस तरह से है। ये उन्होंने डाई करवाया है और नीचे से इस तरह ब्लू कलर है और ऊपर से ये स्काई ब्लू। तो वीडियो में उस तरह से कलर सही शो भी नहीं हो रहा। वैसे ये ड्रेस ना बहुत ही खूबसूरत है। मैंने यहाँ पे अपनी रिपोर्ट्स वगैरह रख ली हैं और यहाँ पे मीठी रोटियाँ हैं और चूरी है, साथ में गजरे वगैरह लिए हैं। अभी रेडी बैठे हुए हैं, बस निकलने वाले हैं। तो वहाँ पे जब हम लोग पहुँचे हॉस्पिटल तो बाहर छली वाले थे। हमने अपना नंबर वगैरह लिया और फाइल वगैरह जमा करवाई। मैंने हस्बैंड से कहा मैंने छली लेनी हो, कहते तो खाने पीने के लिए आती है, डॉक्टर के पास आती हूँ। वैसे आपकी बहन बाहर जब भी जाती है ना, काम के लिए कम और खाने पीने के लिए ज़्यादा जाती है। मुझे इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। चाट हो गया, ये इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं ना मुझे बहुत पसंद है। तो मुझे छली नज़र आई, मैंने कहा पहले तो छली खाएंगे, उसके बाद बाकी काम करने। अभी वैसे भी डॉक्टर भी नहीं आई थी और डॉक्टर के आने में अभी टाइम था, अभी 5:30 हुए, 6 बजे डॉक्टर ने आना है। तो हमारे पास टाइम था और नंबर भी हमारा जो है ना वो 19 था और अभी तो डॉक्टर भी नहीं आए, तो काफ़ी टाइम लग जाना था। तो अभी हम लोग यहीं पे खड़े थे, छली वगैरह खा रहे थे और उसके बाद हम लोग आ गए हॉस्पिटल के अंदर, बैठ गए वेट करने के लिए। डॉक्टर अभी 6:15 हो गए लेकिन अभी तक डॉक्टर ना बिल्कुल पता ही डॉक्टर का नहीं है कि किस टाइम आएंगी। आज शायद लेट हो गई हैं। और उसके बाद हम लोग सब रिलेटिव्स के घर, जिनके घर जाना था, हम उधर गए और इतना लेट हुए ना हम, क्योंकि हम लोग जब डॉक्टर से फ्री हुए ना तो 8 बज रहे थे और उसके बाद हमने 4 घरों में जाना था। थोड़ा थोड़ा करते करते बिना फिर थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद हम लोग आए थे। थोड़ा थोड़ा सा बैठे थे, लेकिन फिर भी एक घर में खाने के लिए, जिस घर में जाओ खाने के लिए छोड़ते ही नहीं है, तो फिर इस तरह ना देर हो जाती है। तो शुक्र है कि हम लोग गाड़ी पे आए थे। हाँ, वैसे हमने सोचा हुआ था कि हम बाइक पे जाएंगे ना, अब बाइक पे जाते तो फिर तो हम वापस नहीं आ सकते थे, तो गाड़ी पे आए थे। तो चलो लेट भी हो गया है, लेकिन घर वापस चले जाएंगे। अच्छा, अभी अभी हम लोग घर पहुंचे हैं। रास्ते में आधा रास्ता तो मेरा सो के गुजरा है, क्योंकि आज दिन में मैं बिल्कुल नहीं लेटी थी। वैसे जब से मैं डेली व्लॉगिंग करने लगी हूँ ना, मैं दिन में बिल्कुल नहीं लेटती, क्योंकि अगर दिन में लेट जाओ फिर व्लॉग ही नहीं आपका कंप्लीट होता। तो इसलिए अभी मुझे इतनी सख्त नींद आई हुई, सर दुख रहा है और टाइम आप लोग देख सकते हैं 2:35 हो चुके हैं रात के। अभी हम पहुँचे हैं, अभी कपड़े वगैरह चेंज करूँगी और सोऊंगी और फिर सुबह आपसे मिलती हूँ। तो जी यहाँ पे फिर सुबह हो गई और मैं अभी उठी हूँ, 11 बज रहे हैं, क्योंकि रात को बहुत लेट हो गए थे और थकावट इतनी ज़्यादा थी, उठा ही नहीं जा रहा था। मैं उठी हूँ तो मामू भिंडी लेके आए हुए थे, तो मैंने कहा इनको मैं धो लूँ और इनको काट के रख लूँ। बाकी नाश्ता वगैरह मैंने किया नहीं है, मैंने कहा अभी इतनी देर हो गई तो खाना ही खा लेंगे, नाश्ता क्या ही करना अब। तो इनको मैंने अच्छे से धो लिया है और अभी यहाँ धूप में इनको रखूँगी ताकि ये जल्दी से सूख जाए और उसके बाद ना मैं किचन में चलूँ और खाना वगैरह बनाऊँ। फिर यहाँ पे गंदे बर्तन पड़े हुए थे, रात में हम घर नहीं थे, कज़न भी गई हुई थी, जहाँ दूसरे घर में चली गई थी, क्योंकि वो हमारे साथ नहीं गई थी, मामी गई थी मेरे साथ। अच्छा, मुझसे ना काफ़ी लड़कियाँ पूछें कि आपकी कज़न कौन है। मेरी कज़न जो है वो मेरी नंद है। मेरी शादी मेरे मामू के घर में हुई हुई है, वो मेरे मामू की बेटी है, यानी मेरी कज़न है। तो मेरी नंद है, मैं नंद तो हर व्लॉग में नहीं कह सकती ना, तो इसलिए मैं कज़न कह देती हूँ। तो वो मेरी कज़न छोटी है, अभी स्टडी कर रही है,
तो वो उसने साथ घर में जाना था दूसरे मामू के, तो वो वहाँ पे चली गई और हम लोग फिर वहाँ डॉक्टर के यहाँ गए थे। अच्छा, यहाँ पे ना यहाँ पे पहले हमारा काम होता था, करहाना था, तो इसकी अभी सफाइयाँ वगैरह चल रही हैं, क्यों काम तो बंद हो गया था। तो फिर अभी ये पेंट वगैरह क्या है कर रहे हैं अभी तो। और इतना ज़्यादा गंद था और अभी हम लोग यहाँ पे आके हमने देखा है माशाल्लाह से इतना साफ़ हो गया है। दीवारें बिल्कुल काली हुई थी, ब्लैक थी सारी। तो अभी सफाई कर रहे हैं और पेंट वगैरह लगा रहे हैं। यहाँ पे मशीनें कुछ पड़ी हुई हैं अभी, और बस यही कुछ चल रहा है। उसके बाद मैं आ गई करहाने से वापस घर, और भिंडियाँ सूख गई थी, तो मैंने कहा इनकी मैं फटाफट से कटिंग कर लूँ, क्योंकि फिर अभी ना की तो बहुत लेट हो जाएगा। और अभी भी तकरीबन हो गए हैं 11:15। हमने तोरिया बनाई थी, कल बनाई थी, वो पड़ी हुई थी, लेकिन वो ना मैं खाती हूँ, ना मेरी कज़न खाती है, ना मेरे हस्बैंड खाते हैं, ना ही देवर खाता है। सिर्फ मामी और मामू वो खाते हैं, बाकी हमने कुछ ना कुछ साथ में और बनाना होता है। जैसे कल मैंने आलू फ्राई कर लिए थे साथ, तो आज भिंडियाँ आई थी, तो मैंने कहा चलो आज मैं भिंडियाँ फ्राई कर लेती हूँ। इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना हमारे घर में सबको अच्छी लगती हैं। बाकी जो और सब्ज़ियाँ होती हैं ना वो मेरे मामी और मामू ही खाते हैं, बाकी कोई भी नहीं खाता। तो यहाँ पे मैंने कटिंग कर ली थी, तो इधर मैं मसाला लगा रही हूँ। अच्छा, जो होती है ना और वेजिटेबल्स बहुत अच्छी होती हैं, खानी चाहिए हमें। मुझे जैसे थायराइड तो बहुत मसला है, तो उसके लिए वेजिटेबल्स अच्छी होती हैं, खानी चाहिए, लेकिन अच्छी ही नहीं लगती, क्या करें, दिल ही नहीं करता खाने को, चटपटा ही खाने को दिल करता है। तो यहाँ पे मैं इन पे अभी मसाला लगा रही हूँ, जो हमेशा मैं आपको दिखाती रहती हूँ। बस घर के जो मसाले होते हैं, नमक, मिर्च, सूखा धनिया, ये चीज़ें इनके ऊपर लगा कर इसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए रखते हैं, उसके बाद फ्राई कर लेते हैं। तो ये बहुत मज़े की होती हैं। वैसे हम लोग इसमें आलू, प्याज और ये सारा कुछ डाल के ना फ्राई करते हैं, लेकिन अभी वो मैंने नहीं डालना था, सिर्फ यही क्योंकि टाइम कम था ना, इस वजह से कटिंग करने बैठती तो और टाइम लग जाना था। तो अभी मैं सिर्फ हरी मिर्चें और ये भिंडियाँ फ्राई करूँगी। अच्छा, वो मैंने मसाला लगा के रखा है, अभी ऑयल रखा है ऊपर, गर्म हो जाए तो उनको फ्राई करती हूँ। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ जी 1 कप बेसन का, और मैंने चिकन को लगाना है मसाला, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। वो मैंने कहीं लेकर जाना है, हमने जाना है कहीं, तो साथ लेके जाऊँगी। और उसको मैंने कहा अभी से मैं मसाला लगा के रख लूँ, क्योंकि कल चिकन आया था, कल से फ्रिज में पड़ा हुआ था। अभी सुबह उठ के मैंने चिकन निकाला है, क्योंकि वो फ्रीज़ हुआ हुआ था। मैंने कहा मैं मसाला लगा के उसको फ्रीज़ कर दूँ। अच्छा, ये फ़िश मसाला मैं लगा रही हूँ, जो फ़िश मसाला मिलता है ना, ये वो मसाला है। और 1 कप मैंने बेसन का लिया है, उसमें पूरा ये पैकेट जाएगा फ़िश मसाले का। हर किसी का अपना अपना तरीका होता है, हम इस तरीके से लगाते हैं। कुकिंग में कोई भी रूल्स नहीं होते, जैसे आपको अच्छा लगता है, जो आपकी समझ में आता है, बस आप उस तरह से कुकिंग करें, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये पूरा पैकेट इसमें जाएगा, और साथ में मेरा ऑयल भी गर्म हो चुका है। तो पहले हम लोग इस ऑयल में भिंडियाँ डालेंगे, क्योंकि अभी मैंने पहले रख दिया था ना ऊपर, तो ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा नहीं तो मैंने कहा जल्दी से ये भी फ्राई हो जाए, क्योंकि मामू और सब गए हुए हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। तो जैसे ही वो नमाज़ पढ़ के आएंगे ना, तो हम लोगों ने खाना लगाना है, वो खाना खाएंगे। सुबह वो लोग जल्दी नाश्ता करते हैं, तो खाना भी जल्दी खाते हैं। फिर अभी आज थोड़ी देर हो गई है। अच्छा, इसमें मैंने ना सिर्फ वो मसाला डाला था, फ़िश मसाला, उसको मैंने मिक्स कर दिया। अभी 1 चम्मच मैंने इसमें डाला है लाल मिर्चें, सूखा धनिया डाला है, और थोड़ा सा नमक डालूँगी। वैसे ना भी डालें तो सही है, लेकिन मैं जब भी मसाला लगाती हूँ मैं ये चीज़ें डालती हूँ। मैं बिरयानी बनाती हूँ ना, बिरयानी में भी मैं बिरयानी मसाला डालती हूँ, उसके अलावा मैं रेड मिर्चें डालती हूँ ये, और साथ में नमक लाजमी डालती हूँ, क्योंकि बाकी जो बनाते हैं वो नहीं डालते घर में हमारे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि डालनी चाहिए, कम होंगी तो फिर मेरे दिल में शक होता है दिल में, इस वजह से मैं फिर और डाल देती हूँ। तो इसमें भी मैंने डाला है नमक, लाल मिर्च और सूखा धनिया, और ये घर के मसाले डाल के इसको अच्छे से मिक्स किया है। और अभी इसको मैंने डाल लिया, तो इसको मैं अभी साइड पे कर देती हूँ, क्योंकि शेल्फ भर जाती है ना पूरे बर्तनों से, फिर जगह ही नहीं होती। तो साथ साथ अपनी भिंडियों को भी देखेंगे, ये भी फ्राई हो रही हैं, कहीं ज़्यादा ही ना फ्राई हो जाए। और अभी मैं लेके आई हूँ जी बर्तन, ये वाले नए बर्तन हमने मंगवाए थे, तो इसमें मैं अभी मसाला लगा के ना चिकन को इसके अंदर रखूँगी, फ्रीज़ करूँगी। तो इसके ऊपर कट्स वगैरह लगा लिए थे सुबह, और अभी मैं इस तरह से ना सारा मसाला इसके ऊपर लगा। पहले मैंने चम्मच से लगाने की कोशिश की, लेकिन नहीं लग रहा था, हाथ मेरे साफ़ थे, धुले हुए हैं, तो फिर मैंने कहा चलो हाथ से लगाती हूँ। तो इस तरह से ना सारा मसाला आपने लगाते जाना है,
और जब फ्राई करेंगे ना तो ये बहुत ही मज़े का होता है, बहुत ही सॉफ्ट सा होता है। तो इसके ऊपर लगाऊंगी और इसको मैं करूँगी फ्रीज़। बाकी मैंने कबाब भी बनाने थे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि आज मुझे कबाब का टाइम मिलना है, क्योंकि बाकी काम बहुत सारे हैं और थकावट इतनी ज़्यादा हुई हुई है ना, अगर कहीं चले जाओ तो इतना इंसान थक जाता है ना कि समझ ही नहीं आती। तो यहाँ पे भिंडियाँ मैंने फ्राई कर ली हैं और अभी जो बर्तन सारे गंदे हुए हैं वो किचन में लेके जाऊँगी, दूसरे किचन में वहाँ पे धोऊँगी। और ये भी मैं दस्तरखान पे लेके जाती हूँ, वहाँ पे सब खाना खाएंगे। मसाला यहाँ पे मैंने सारा लगा लिया है इस तरह से। इस बर्तन के अंदर मैंने सारा चिकन रख दिया है और इसको अभी मैं करने लगी हूँ फ्रीज़। यहाँ पे मैंने फ्रिज में रख दिया था तो ये फ्रीज़ हो जाएगा। यहाँ हम इस तरह के बर्तन में डाल लेते हैं और रख लेते हैं। और नीचे ना जो आपको नज़र आ रहा है ये बड़ा सा बाउल रखा हुआ है, इसके अंदर सारा चिकन वगैरह और सारा कुछ हम इसमें डाल देते हैं और जब निकालना हो तो आराम से निकाल भी लेते हैं। उसके बाद मैं इतनी सख्त थक गई हूँ, इतनी सख्त, अभी मैं कमरे में आके लेट गई हूँ क्योंकि मेरी तबीयत भी नहीं सेट, तो इस वजह से फिर मैंने कहा थोड़ा सा सोती हूँ। अच्छा, मैं सो गई थी, जब मैं उठी तो मेरी अम्मी ने चूरी बनाकर भेजी है। ये हमने कहीं भिजवानी थी, अम्मी ने ये रोटियां बना के भेजी हैं और हम घर में ना इस तरह से फिर चूरी बना लेते हैं। इसका क्या तरीका है ये मैं फिर अम्मी के घर जाऊंगी तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अच्छा, कुछ लड़कियां मुझसे पूछ रही थी आप अम्मी के घर क्यों नहीं गई, कितना टाइम हो गया है? तो जाऊंगी, अभी अम्मी की तरफ जाना है। अम्मी मुझे इतनी ज़्यादा याद आई हैं, बहुत ज़्यादा याद आई हैं। रात को अम्मी का ख्याल आता है, मुझे पूरी रात नींद ही नहीं आती। अम्मी के लिए रोती भी रहती हूँ, लेकिन बस जाना है कुछ दिनों तक इंशाल्लाह जाऊँगी। घर में मेहमान भी आए हुए थे, इस वजह से भी नहीं जा सकी। अभी चेकअप भी करवाना था तो लेट हो गया है। ठीक है बस, और इसके साथ ही अपने व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अपना आप सब ने बहुत सारा ख्याल रखना है, मुझे भी अपने साथ दुआ में याद रखिएगा। और यहाँ रात का टाइम है, अभी हम नूडल्स खा रहे हैं और ये खा कर फिर हम लोग सो जाएंगे। बस ये छोटा सा व्लॉग था जी, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, ज़िंदगी रही तो। अल्लाह हाफिज़।